अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आईडीज एंड जीके विद दानिश। जैसा कि आपको पता है कि हमारा करंट अफेयर्स की सीरीज का सिलसिला चल रहा होता है, तो उस हवाले से न्यू अमेंडमेंट आई है इन द एंटी टेररिज्म एक्ट फॉर बलूचिस्तान स्पेसिफिकली। तो उसको एनालाइज करेंगे कि क्या इसके कंटोर से किस वजह से इस अमेंडमेंट को लाया गया और क्या ये ह्यूमन राइट्स का अब्यूज का फर्दर जो सबब बनेगी, या इसका पॉजिटिव यूज किया जाएगा, या जो प्रोपोनेंट्स इसका क्या कहते हैं और इसके क्रिटिक्स क्या कहते हैं कि इससे क्या नुकसान हो सकता है। तो ऑलरेडी बलूचिस्तान एक सेंसिटिव इशू है और बलूचिस्तान के अंदर जो इस टाइम डेवलपमेंट्स चल रही हैं उसको लेकर ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर, दोनों टॉपिक्स वाले से इंपॉर्टेंट, क्योंकि बलूचिस्तान को लेकर वो बहुत ज्यादा डिटेल में इस पर किसी भी एंगल से क्वेश्चन एग्जामिनर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। स्पेसिफिकली जो पीएमएसकेपी के स्टूडेंट्स हैं वो भी स्पेशली इस वीडियो को जरूर देखें। चलें जी, एंटी टेररिज्म बलूचिस्तान अमेंडमेंट एक्ट का जहां तक ताल्लुक है तो इट वाज अडॉप्टेड बाय बलूचिस्तान असेंबली ऑन 4 जून 2025। इसको मूव किया था एमपी ऑफ बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जिनका नाम है मीर सादिक संजरानी साहब ने। और कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंटी टेररिज्म एक्ट क्या था जी? डिटोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द प्रोविंस। प्रोविंस के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन दिन ब दिन खराब हो रही है। जाफर एक्सप्रेस का वाकया सबके सामने है। उसके अलावा नस्ली बेस पर जो है वो पंजाबी लेबर जो वहां पे जाती है उसका कत्लेआम किया जाना, ये पीएलए की प्रॉक्सीज और पीएलए के लोग सारे के सारे ये काम कर रहे हैं। पोलिटिसाइजेशन ऑफ मिसिंग पर्सन। अच्छा, मिसिंग पर्सन में काफी ऐसे लोग हैं जिन पे स्टेट का नैरेटिव ये है कि वो हमारे पास नहीं है, जिनके मिसिंग पर्सन कहा जाता है, वो अपने घर से चले गए हैं, उनको किसी ना किसी टेररिस्ट ग्रुप ने उठा लिया, और लेकिन उनका उसका इल्जाम भी स्टेट के ऊपर ये लगाया जा रहा है। और बड़ा एक अजीब सा काफी लिस्ट के अंदर ऐसा स्टेट का नैरेटिव के मुताबिक ये है कि मिसिंग पर्सन को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, और ऐसा इन एक्चुअल नहीं है। मिसिंग पर्सन को लेके ग्रीवेंसेस भी हैं, लेकिन स्टेट का ये पोलिटिसाइजेशन और मिसिंग पर्सन इशू जो है वो ज्यादा की जा रही है एज पर स्टेट नैरेटिव। स्लो एंड वीक प्रोसिक्यूशन इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसकी वजह से पुअर कन्विक्शन रेट, और पीएलए के जो टेररिस्ट हैं उनको सजा नहीं मिल पा रही। ठीक है। और उनको कोर्ट्स, मतलब आपके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पकड़ती है और कोर्ट्स उनको छोड़ देती हैं। तो इस वजह से एक स्ट्रॉन्ग उनके खिलाफ चार्ज फ्रेम करने के लिए उसके लिए इस एक्ट की जरूरत थी। और इसके अलावा टैकल द एक्टिविटीज ऑफ फितना और हिंदुस्तान, बेसिकली फितना और हिंदुस्तान की जो एक्टिविटीज हैं, बीएलए एंड अदर प्रॉक्सी जैसे मजीद ब्रिगेड है, इन तमाम की एक्टिविटीज को टैकल करने के लिए इट वाज नेसेसरी कि जो ये बिल है वो लाया जाए। जहां तक सैलेंट फीचर्स ऑफ दिस एक्ट का ताल्लुक है, पहले हम सैलेंट फीचर्स डिस्कस करेंगे, फिर बाद में हम क्रिटिकल एनालिसिस कर लेंगे। एनीवन सस्पेक्टेड ऑफ द ऑफेंस इंश्राइंड इन द एंटी टेररिज्म लॉ में बी हेल्ड इन प्रिवेंटिव डिटेंशन। जो सस्पेक्ट होगा उन ऑफेंसेस के हिसाब से जो एंटी टेररिज्म लॉ के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उसको 3 मंथ्स के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख सकता है, फॉर द पर्पज ऑफ इंक्वायरी रखा जा सकता है। अब अगर यहाँ पर बात की जाए, अगर बात यहाँ पर की जाए थर्ड अमेंडमेंट की, तो थर्ड अमेंडमेंट के अंदर भी यही चीज था, क्योंकि 1975 में आई थी, तभी बलूचिस्तान में ऑपरेशन चल रहा था। उस वक्त भी ये था कि 90 डेज के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन अलाउ कर दी गई थी। तो आपने अगर वो वीडियो देखी है थर्ड अमेंडमेंट पे तो अच्छी बात है। अगर आप लोगों ने वीडियो अभी तक नहीं देखी तो काइंडली इस वीडियो को की डिस्क्रिप्शन में ही आपको इस अमेंडमेंट की वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, तो काइंडली उसको भी देख लें कि एनालाइज कर लें कि क्या सिनेरियो था कि वाई दैट अमेंडमेंट वाज ब्रॉट इन। तो इसके बाद जो अगली चीज है वो ये है कि इंक्वायरी ऑफिसर जो होगा वो शुड नॉट बी लेस देन द रैंक ऑफ एसपी। या तो एसपी का रैंक का इंक्वायरी ऑफिसर होगा, या फिर जीआईटी के थ्रू जो है इंक्वायरी की जाएगी। और कंसर्न ऑफिसर जो होगा, जिसका हेड कर होगा, उसको तमाम पावर्स होंगी सर्च, अरेस्ट एंड सीजर ऑफ प्रॉपर्टी की, और अदर मटेरियल रेलिवेंट टू द ऑफेंस जो है वो उनको तमाम की तमाम जो है वो पावर्स दी के जाएंगी। उसके अलावा अमेंडेड लॉ ऑल्सो अलाउ करता है कि डिटेनीज को एक प्लेस के अंदर डिटेंशन में रखा जाएगा, डिटेंशन सेंटर के अंदर, रिहेबिलिटेशन या डी रेडिकलाइजेशन सेंटर के अंदर रखा जाएगा। और इस लॉ की जो वैलिडिटी है वो 6 ईयर्स। ये जो लॉ है, ये जिस लॉ की हम बात कर रहे हैं, इस लॉ को हम पढ़ रहे हैं, इसको 6 साल के लिए लाया जाएगा। इसके बाद जो दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ओवरसाइट बोर्ड एक इस्टेब्लिश किया जाएगा। ओवरसाइट बोर्ड होगा जो कि इस चीज को देख रहा होगा कि कितने कि इन जो डिटेनीज हैं उनकी क्या सिचुएशन है, और उनकी तमाम चीजों को ओवर सी कर रहा होगा। ये तमाम डिटेनीज को जो इस एक्ट के तहत रखा गया होगा उसको हेड कर रहे होंगे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम या अदर नॉमिनेटेड ऑफिसर बाय बलूचिस्तान गवर्नमेंट। 2 सिविलियंस और 2 मिलिट्री ऑफिसर्स, मतलब 2 सिविलियन ब्यूरोक्रेट्स से लोग होंगे, 2 मिलिट्री ऑफिसर्स होंगे इसका मेंबर्स, एक साइकेट्रिस्ट, एक क्रिमिनोलॉजिस्ट, मतलब 6 मेंबर्स एंड ए वन
हेड, तो 7 मेंबर्स की कमेटी होगी, ओवरसाइट बोर्ड होगा, जो ये तमाम केसेस को एक एक डिटेनी के केस को रिहेबिलिटेट कर रहा होगा और देखेगा अगर साइकोलॉजिकल कंडीशन ऐसी है कि डिटेनी को, तो उनको वापस डी रिहेबिलिटेशन सेंटर या डी रेडिकलाइजेशन सेंटर में भी भेजा जा सके, ताकि इन केस उनकी अगर हालत उनको ऐसे लगता है कि खराब हो रही है या वट एवर इस तरह सिचुएशन, तो उनकी भी रिहेबिलिटेशन का इंतजाम किया जाएगा। तो ये एक्ट है जनाब। अब इसका जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो ये है कि प्रोपोनेंट्स जो है इसको तो कहते हैं कि भाई नीड ऑफ द और है, और कन्विक्शन हो नहीं रही, सजाएं मिल नहीं रही। अगर आप देखें तो 21st अमेंडमेंट के तहत हमने मिलिट्री कोर्ट्स भी बनाई थी, तो हमने उस टाइम भी टेररिस्ट को बड़ी सजा दी थी। तो इस तरह की एक स्पेशल प्रोविजन, क्योंकि इस टाइम पे बलूचिस्तान में हालात खराब है, तो उसको स्पेशल प्रोविजन की वहाँ पे जरूरत है। स्पेशल वो कहते हैं ना, स्पेशल सर्कमस्टांसेस नीड स्पेशल एक्शंस। तो वो जो है सिचुएशन है इस टाइम पे, तो वो करने की जरूरत है। तो इसलिए हमने ये काम किया है कि हमने यहाँ पर ये लॉ लाया गया, और इसकी जरूरत थी ताकि केसेस को स्पीड अप किया जा सके और तरीके से तमाम केसेस को मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जा सके, और जो के कल्प्रिट्स हैं उनको सजा भी मिल सके। सिटीजन्स, कुछ क्रिटिक्स इसको ये कहते हैं कि भाई ये लीगल कवर है फॉर डिटेनिंग सिटीजन्स। लीगल कवर बलूचिस्तान असेंबली की तरफ से दिया गया, ताकि जो मिसिंग पर्सन पे इल्जाम लगता था कि भाई उठा लिया जाता है पॉलिटिकल रेवलरी की वजह पे, किस वजह से, तो उसका एक लीगल कवर मिल गया है कि वो अब उठाया जा सकता है और इसका बेदरगाही इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद रीजनेबल सस्पिशन सस्पिशन जो इस पे लिखी गई है कि 90 डेज के लिए बंदा उठा सकते हैं, तो अरेस्ट कर सकते हैं, तो उसको पर कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख सकते हैं। तो उसको ये नहीं कोई भी लिखा गया कि भाई वो रीजनेबल सस्पेंशन का स्टैंडर्ड क्या होगा, उसको सिविल या जुडिशियल कोई मैकेनिज्म बने कि जिसके तहत ये बताया जाए कि भाई ये इस चीज को रीजनेबल सस्पेंशन कहते हैं और इसको नहीं कहते। एब्सेंस ऑफ जुडिशियल चेक्स है, बलूचिस्तान की हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल टारगेटिंग है, इसको मेड इट ससेप्टेबल टू मिस यूज। ठीक है, इस चीज को मिस यूज का जो है वो लग रहा है, खतरा है कि इस चीज को मिस यूज किया जाएगा। सम रीजनेबल स्टेप्स, लेकिन इसमें बारे मसला ये है कि जो बलूचिस्तान के ग्रीवेंसीज है वो तो जेन्युइन है। बलूचिस्तान के साथ जो ज्यादती है इस टाइम पे अगर देखें तो लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा कम बलूचिस्तान का है, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन सबसे ज्यादा बलूचिस्तान में है। उसके अलावा मिसिंग पर्सन का इशू या जो स्टेट के साथ ग्रीवेंसीज हैं कि स्टेट ने कोशिश की है, फेडरेशन ने डायरेक्टली इन्वॉल्व होने की बलूचिस्तान में, तो बलूचिस्तान के अंदर काफी ज्यादा बलूचिस्तान की एक लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ग्रीवेंसेस है। तो इस वाले से मैं बलूचिस्तान की एक हिस्ट्री पर एक प्रॉपर एक बुक, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नैरेटिव्स, फिदा हुसैन मलिक साहब की है, वो उस पर बुक रिव्यू चल रहा है, और वो भी होपफुली विद इन अ वीक रेडी हो जाएगा। दोनों बुक्स का, स्ट्रेंजर इन माय ओन कंट्री और बलूचिस्तान कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नैरेटिव्स पे भी, इन दोनों का बुक रिव्यू आपको एक वीक के अंदर जो है वो चैनल पे मिल जाएगा। तो बलूचिस्तान की ग्रीवियंसेस को हैंडल करने के लिए क्रिटिक्स ये कहते हैं कि भाई कुछ ना कुछ स्टेप्स दिए जाएंगे, मतलब फॉर इंस्टेंस कॉन्फिडेंस दिया जाता है कि ई डिटेंशन जो है उसको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट किया जाएगा, सिविलियन एंड जुडिशियल ओवरसाइट होगी। तो और इसके अलावा लेकिन बज़ाहिर कहते हैं जो क्रिटिक्स है वो ये कहते हैं कि मिलिट्री को रोल है ऑफ पोलिसिंग सिविलियंस जो है वो दिया जा रहा है। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड।